हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट आउटलुक से कैसा रह सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीन रीडिंग से भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला दिन कैसे हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज मार्केट ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो गई मार्केट में, क्योंकि टोटली निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड था। और जैसे कि आपको मालूम है कि 15,700 के नीचे भी निफ्टी गया था कल, लेकिन आज जो स्टार्टिंग ओपनिंग जो हो गई वो बहुत ही अच्छी हो गई और सस्टेनेबल रैली हो गई दोस्तों। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है। बीच में एक बार 100 पॉइंट ऊपर से फिसल गया था मार्केट, लेकिन जैसे ही 16,050 और 16,100 ये इम्पोर्टेंट एरिया निफ्टी ने निकाला और उसके ऊपर सस्टेन किया, तो शॉर्ट कवरिंग आ गई और 16,100 से डायरेक्टली 16,250 के ऊपर मार्केट निफ्टी क्लोज हो गया दोस्तों। क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे 15,700 से लेके 16,000 तक, वो सब लोग क्लियर हो गए और निकल गए। लेकिन इसका मतलब अभी निफ्टी आने वाले दिनों में 17,000 तक जा सकता है? इसका उत्तर दोस्तों 80 से 90% मुझे लगता है कि नहीं। क्योंकि आज की जो रैली थी वो टोटली शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, ना कि बाइंग की रैली थी। आज बाइंग नहीं थी दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग थी। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि एफआई और बहुत ही रिटेलर्स, बहुत सारे लोग, उनकी शॉर्ट स्पेंडिंग थी। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने कॉल राइटिंग की थी 16,000 के पास। जो मैं बोल रहा था कि 15,700 से लेके 16,000 तक करोड़ की संख्या में कॉल राइटिंग हो गई थी। उन लोगों की वजह से ये शॉर्ट कवरिंग हो गई है दोस्तों। बाइंग कम हो गई है लेकिन शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हो गई है। तो इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आज रैली हो गई वो अच्छी नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी हो गई रैली। अभी अगला टारगेट जो है वो 16,400 के ऊपर का रहेगा निफ्टी का। 16,400 के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिली निफ्टी को, तो हम लोग बाय ऑन डिप्स के मार्केट में ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। 113 $115 तक गए हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर कभी क्या टर्न लेगा ये मालूम नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबली डो जॉन्स अमेरिकन मार्केट 52 वीक्स लो के पास थे। नैस्डैक भी 52 वीक्स लो के पास था। आईटी स्टॉक्स हमारे 52 वीक्स को लो के पास थे, बहुत सारे स्टॉक्स। इसके लिए ये जो स्ट्रॉन्ग पुलबैक आ गया, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ गई। एक तो बहुत सारे लोगों की शॉर्ट्स पोजीशन थी आईटी के शेयर्स में, क्योंकि आपने देखा कि आज आईटी के दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर्स, विप्रो जैसे शेयर्स आज ज़बरदस्त बढ़ गए। क्यों बढ़ गए विप्रो और इन्फोसिस जैसे शेयर्स? क्योंकि उसमें शॉर्ट्स बहुत ही थी दोस्तों सिस्टम में। क्योंकि कंटिन्यूस वो गिर रहे थे, कंटिन्यूस ऊपर के लेवल से 300, 200, 300, 400 पॉइंट वो गिर गए हैं इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयर्स। तो उनमें आज शॉर्ट कवरिंग आ गई। रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग आ गई, क्योंकि रिलायंस भी कंटिन्यूस गिर रहा था नीचे। तो आज की जो रैली है वो टोटली 80 to 90% शॉर्ट कवरिंग के ऊपर है, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। तो ये बाइंग का रैली नहीं है, ऐसा एज पर मी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाइंग की रैली नहीं हो सकती है। जब तक हम लोग 16,400 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करते हैं, तब तक ये बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी भी यूज़ करना डेंजरस रहेगा, और ये बाइंग समझना भी डेंजरस रहेगा। हाँ, एक बात है, अभी 16,000 के ऊपर दूसरा अगर क्लोजिंग किया हम लोगों ने, तो हम लोग टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि अभी उल्टा पोजीशन हो गया है। 16,000 पे जो कॉल राइटिंग थी ना दोस्तों, वो निकल गई है, और अभी पुट राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। यानी कि लोगों का मानना है कि अभी 16,000 के नीचे नहीं आ सकता है निफ्टी। लेकिन लगातार 2 दिन क्लोज करना इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। एक क्लोज किया, अभी दूसरा क्लोज करना बाकी है दोस्तों। सो नीचे के लेवल अभी भी ओपन है एज पर मी। पुट कॉल रेशो भी अभी लगभग
ओवरबॉट के पास आ रहा है निफ्टी का, 1.12 के पास आ गया है पुट कॉल रेशो निफ्टी का। जनरली 0.60-65 के पास ओवरसोल्ड होता है, तो हम लोग टोटली ओवरसोल्ड थे पुट कॉल रेशो के ऊपर भी, इसके लिए भी ये शॉर्ट कवरिंग आ गई। सिस्टम में जो शॉर्ट्स थे वो सब निकल गए दोस्तों। अभी फ्रेश लॉन्ग क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए आगे जाने के लिए। अगर फ्रेश लॉन्ग नहीं आ गया तो प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी नज़र हमारी फॉरेन के जो मार्केट्स है, यानी कि इम्पोर्टेंटली अमेरिकन मार्केट डो, उसके ऊपर गिरनी चाहिए, क्योंकि डो अगर बढ़ता गया तो हमारा मार्केट भी ज़बरदस्त बढ़ता जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्लोबली अमेरिकन मार्केट सबसे वीक है, 52 वीक्स लो के पास गए थे। हमारा मार्केट वैसे देखा जाए तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऊपर से ज़्यादा फिसले नहीं है, लेकिन अमेरिकन मार्केट लगभग 17% नीचे गिर गया था ऑल टाइम हाई से। और नैस्डैक तो उसकी तो खैर छोड़िए बात, 24-25% फिसल गया था ऊपर से। तो पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। इंडिया विक्स 7% माइनस हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन 22 है, 20 के ऊपर डेंजरस होता है, तो अभी भी चिंताजनक है इंडिया विक्स। और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर मैंने समझाया है कि दूसरा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है निफ्टी को। बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा कम ऊपर आ गया, क्योंकि निफ्टी 400 पॉइंट बढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 700 पॉइंट बढ़ा दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल बढ़ चुका था, लेकिन तभी भी 34,300 के ऊपर जाना ये सबसे बड़ी बात है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी 16,250 के ऊपर क्लोज हो गया, ये भी अच्छी बात है दोस्तों। अभी 16,000 का मजबूत सपोर्ट है नीचे, 16,100 के ऊपर भी पुट राइटिंग हो गई, ये भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। और आखिर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 15,800 है, ये तो सबको मालूम है, 15,800-700 का रीजन निफ्टी में। ऊपर अभी 16,400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी में, और 16,400 पार करके लगातार 2 दिन क्लोज किया तो हम लोग 16,600 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,300, ऊपर 34,550 का एक रेजिस्टेंस, उसके बाद 34,850, उसके बाद 35,000। अगर 35,000 के ऊपर गया ना बैंक निफ्टी दोस्तों, तो पुराने दिन लौट के आएंगे और हम लोग इमीडिएटली 38,000 तक जा सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। और नीचे तो मल्टीपल अभी सपोर्ट है, उसकी बात करना व्यर्थ है। 34,000 है, 33,500, 33,000, 32,500, बहुत सारे है, वहाँ पुट राइटिंग अच्छी हुई बैंक निफ्टी में भी। लेकिन अभी कल का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। कल अगर सस्टेनेबल रैली होती है तो ही हम मान सकते हैं इस जो तेज़ी में कुछ दम है, क्योंकि तेज़ी टोटली शॉर्ट कवरिंग की बदौलत हो गई है आज की दोस्तों। सो कल फ्रेश लॉन्ग कितने क्रिएट होते हैं मार्केट में, ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। सो ये टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर टोटली रीडिंग बोला है मैंने। आप दोस्तों भारती एयरटेल जो स्टॉक है, जो अभी लगभग 707 के ऊपर है, भारती एयरटेल, वो स्टॉक आप ले सकते हो कल के दिन। उसमें मुझे तेज़ी दिखाई दे रही है, 800 के लेवल पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले 1-2 महीने में। आपको नीचे 670 का एक स्टॉप लॉस लगाना है भारती एयरटेल में, 670 का कैश में लेना है, और 707 जो अभी का जो रेट है उसके ऊपर ले सकते हैं। ये मेरा जैकपॉट कॉल है भारती एयरटेल, ये इंपॉर्टेंट शेयर, निफ्टी 50 का दिग्गज शेयर, टेलीकॉम इंडस्ट्री का दिग्गज शेयर दोस्तों। ये आपको मैंने जैकपॉट शेयर ऑलरेडी दिया है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिए। सो जैकपॉट शेयर दिया मैंने, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल दिया है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा चिंताजनक बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चिंताजनक बात है, क्योंकि आज महंगाई के दर भी डिक्लेयर हो गए अप्रैल महीने के, ये मार्च से भी ज़्यादा आ गए दोस्तों महंगाई के रेट, यानी कि महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई है, इन्फ्लेशन ज़बरदस्त बढ़ गया है, इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रैप भी हो सकता है, बुल ट्रैप भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो अनाप शनाप तेज़ी मत कीजिए, थोड़ा प्रॉपरली हेजिंग करके ही चलिए, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, बुल ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि एक गलत खबर आई थी आज दोपहर में कि अप्रैल की महंगाई दर बढ़ गए हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्यों ऊपर आ गए, क्योंकि डो फ्यूचर अभी लगभग 500 पॉइंट प्लस में है, तो डो जोन्स ज़बरदस्त बढ़ रहा है डो फ्यूचर, इसके लिए हम लोग ऊपर आ गए। एशियन मार्केट भी ज़बरदस्त बढ़त में क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट भी अच्छी बढ़त से चालू है उनका काम, वो भी तेज़ी में है। तो सभी जगह हरियाली छाई हुई है, लेकिन इसमें आप कॉशियस रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बुल ट्रैप भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज का कंटेंट अच्छा लगा रहेगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे कंटेंट लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। शाम रात को 9 बजे मैं ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।